नमस्कार। मैं आज फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अपने चैनल के माध्यम से अपने एजुकेशनल सीजन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग हेमरेजिक एनीमिया पढ़े थे, उसके पहले डिफिशियंसी एनीमिया पढ़े थे। तो अभी जो है एनीमिया के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो कारण पर आधारित एनीमिया होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हीमोलाइटिक एनीमिया की चर्चा करेंगे। हीमोलाइटिक एनीमिया एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसकी चर्चा होती है। तो हम पहले जाने हीमोलाइसिस होता क्यों, इसका नाम क्यों पड़ा। जब आरबीसी फट जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, इस कंडीशन को हम लोग हीमोलाइसिस कहते हैं। तो अभी जो आप हीमोलाइसिस का मतलब समझे, तो हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब आप मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा समझ ही गए होंगे। दिस एनीमिया इज caused ड्यू टू द hemolysis of the red blood cells. Hence, this type of anemia is called or named as hemolytic anemia. यह इसकी परिभाषा है। आपको समझाने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। इस एनीमिया में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, रैप्चर हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हीमोलाइसिस कहते हैं। और हीमोलाइसिस के नाम पर ही इस एनीमिया का नाम हीमोलाइटिक एनीमिया पड़ा है। द कॉमन कॉज ऑफ द हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर, फर्स्ट क्या है जो कॉमन कारण है, जो इसके कॉमन कारण क्या है, जो सबसे ज़्यादा कारण पाए जाते हैं जिसकी वजह से होता है। फर्स्ट इसमें है इंक्रीज्ड प्लाज्मा बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। प्लाज्मा में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का लेवल बढ़ जाता है, तब हीमोलाइसिस की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद सम ड्रग्स, कुछ दवाएं हैं, लाइक एस्पिरिन है, क्विनाइन है, जिनकी वजह से हीमोलाइसिस हो सकता है और होता भी है। तो इसकी भी वजह से यह एनीमिया डेवलप हो सकता है। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस एक और कारण है, इसमें भी होता है। हेपेटाइटिस मैं आगे चल के बताऊँगा क्या होता है, क्यों होता है। तो ये आप जान लीजिए, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में ये होता है। मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मिसमैच हो, जो ब्लड ग्रुप देना है उसकी जगह से गलती से कोई और ब्लड ग्रुप चले जाए, इस कंडीशन में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन विथ हीमोलाइटिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइट। अगर हीमोलाइटिक बैक्टीरिया और पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ आपके शरीर में, तब हीमोलाइटिक एनीमिया डेवलप होता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस है, बीटा हीमोलाइटिकस है, ऐसे बहुत से बैक्टीरिया वायरस हैं। प्लाज्मोडिया भी वजह से भी होता है। मलेरिया, जो मलेरिया का कॉजेटिव फैक्टर है, उसमें भी हीमोलाइसिस होता है। नेक्स्ट क्या है, पॉइजनिंग विथ फैट सॉल्वेंट। फैट सॉल्वेंट की अगर पॉइजनिंग हो, जो फैट सॉल्वेंट में पॉइजनिंग, जैसे ईथर पॉइजनिंग है, उसमें हीमोलाइसिस होता है। नेक्स्ट जो है मैकेनिकल स्टायरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इस कंडीशन में भी अगर मैकेनिकली ये होता है, इस कंडीशन में भी हीमोलाइसिस होता है।
नेक्स्ट कॉज क्या है? व्हेन द आरबीसी आर केप्ट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, ऑटो इम्यून hemolytic anemia due to the genetical errors and due to some abnormal hemoglobins like sickle cell anemia, स्पायरोसाइटोसिस। इसमें आप मेरे ख्याल से आपको समझाना जरूरी, कुछ जेनेटिकल एरर की वजह से हीमोलाइसिस हो सकता है और एबनॉर्मलिटी इन द हीमोग्लोबिन अगर हो तब भी हीमोलाइटिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज़ समझनी, जहाँ पर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो, जहाँ पर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो, आरबीसी का कवर रैप्चर होकर हीमोग्लोबिन बाहर आ जाए, उसी समय उसी अवस्था में हीमोलाइटिक एनीमिया डेवलप होता है। इसका जो मैंने सभी कारण इसके बताए हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण तो है जो अभी तक हम प्रैक्टिस लाइफ में देखते रहे, इंक्रीज्ड प्लाज्मा बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। अक्सर ये पीलिया आप सुने होंगे, पीलिया जब किसी को होती है, जॉइंटिस, उस समय अक्सर ये बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? हीमोलाइटिक कंडीशंस, हीमोलाइसिस ऑफ द आरबीसी, रैप्चर ऑफ द आरबीसी, ये कंडीशंस जो है बढ़ जाती है ड्यूरिंग द जॉइंटिस। सो इन केस द जॉइंटिस, 90% केस ऑफ द जॉइंटिस इज सफर द हीमोलाइटिक एनीमिया। आई थिंक मैंने देखा है इसको अपने प्रैक्टिस लाइफ में। एक कंडीशन सबसे ज़्यादा मिलती है ड्यूरिंग जॉइंटिस, एक कंडीशन हमको मिलती है। 90% के केसेस जो होते हैं जॉइंटिस के, पीलिया के, उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया मिलता है। आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे एनीमिया के एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मेरी कोशिश है कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, आप लोगों के लिए समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। एक मेरा रिक्वेस्ट है, जहाँ आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप हमको मैसेज करें, कमेंट करें यूट्यूब के चैनल पे। आप अपना प्रश्न पुटअप करें, आप अपना प्रश्न रखें मेरे सामने, मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये बहुत डीप है, लेकिन मैं कोशिश लाइट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ, आपको कोई चीज़ समझने में सुविधा हो। मैं इसीलिए कोशिश करके हिंदी में इसको बढ़िया समझाने का प्रयास करता हूँ, जबकि कोई भी मेडिकल क्लास हिंदी में नहीं होता है। अपने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए, अपने बिगनर्स की सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी में बताइए। हिंदी में तो मैं बता ही रहा हूँ, हिंदी में इतना सरल हिंदी में कोशिश करता हूँ आपको समझा पाऊँ। तो छोटा सा प्रयास है आपको कुछ दे पाऊँ। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। और जहाँ पर कहीं भी, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, कहीं भी आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, बोलने समझ में न आए तो आप ज़रूर हमको मैसेज करके भेजें कि हमको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। और मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्लास में भी पिछला बैकअप हल्का सा लेके हल्का सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार।